कृष्णा पे मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल ज्ञानोदय ज्योतिष में। आज अद्भुत ज्योतिष जिज्ञासुओं की जिज्ञासा बढ़ाने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला विशेष कार्यक्रम आपके बीच में लेकर उपस्थित हुआ। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है पंच महापुरुष योग। यदि इन 5 महापुरुष योगों में से एक योग भी किसी जातक की जन्म कुंडली में घटित हो जाए तो वह जातक कब रंक से राजा बन जाए यह केवल हर या हरि ही जानता है। तो आइए समझते हैं कौन से हैं वह 5 महापुरुष योग। सबसे पहला योग जो कि मंगल के द्वारा जन्म कुंडली में बनता है। यह आपके सामने जन्म कुंडली है। आप इस जन्म कुंडली को देखिए और पूरी जन्म कुंडली के द्वादश स्थानों में से केवल 4 स्थान को देखिए, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव। इन चारों भावों पर आप देखिए, यदि मंगल देवता इन चारों भावों में से कहीं पर भी स्वराशि के होकर के बैठे हो, यानी कि मेष व वृश्चिक के होकर के बैठे हो, या फिर उच्च राशि के होकर के बैठे हो, यानी कि मकर के होकर के बैठे हो, तो बन जाता है कुंडली में रुचक महापुरुष योग। इस रुचक महापुरुष योग में क्या होता है? तो प्रिय मित्रों, इस रुचक महापुरुष योग में जैसा कि इसका नाम है वैसा ही इसका गुण भी है। रुचक यानी कि ऐसा व्यक्ति, जिस जातक की जन्म कुंडली में रुचक महापुरुष योग बन रहा है, ऐसा व्यक्ति रुचि हर कार्य में रखता होगा, विशेषकर खेल इत्यादि में, विशेषकर पराक्रम से संबंधित कार्यों अधिक रुचि ऐसा व्यक्ति रखता है। ऐसे जातक का दीर्घ चेहरा, बड़ा चेहरा होता है, साथ में ही बड़ी सोच भी होती है। ऐसा जातक पराक्रम से संबंधित कार्य विशेष करता है और जहां पराक्रम से संबंधित कार्य होते हैं ऐसे स्थानों पर उच्च पदाधिकारी भी बनता है। ऐसा जातक शूरवान होता है, बलवान होता है, परंतु ऐसे जातक के पास कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण उसे काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। यदि इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखकर ऐसा जातक चले कि हम ओवर कॉन्फिडेंस ना हो किसी भी चीज को देख करके, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक बहुत कुछ अपने बलबूते पर प्राप्त कर सकता है। यदि व्यापार क्षेत्र की बात करें ऐसे जातक के लिए, तो ऐसे जातक को जमीन से उपजी चीजों का व्यापार करना चाहिए। विशेष सफलता ऐसे जातक को मिलती है। अब हम समझते हैं द्वितीय योग के बारे में। तो द्वितीय योग बुध के माध्यम से जन्म कुंडली में बनता है। बुध देवता इन्हीं 4 स्थानों, स्वराशि के हो यानी कि मिथुन व कन्या के हो, उच्च राशि के हो यानी कि कन्या पर, इन्हीं 4 स्थानों पर बुध देवता बैठे हो, तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में बन जाता है भद्र महापुरुष योग। अब यह भद्र महापुरुष योग क्या करता है? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है जिस जातक की जन्म कुंडली में भद्र महापुरुष योग बन रहा है वह जातक के पास बोलने की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसा जातक अपनी बोली के, अपनी वाक शक्ति के माध्यम से बनते हुए बिगड़ते हुए काम भी बना सकता है। माफ कीजिएगा, शब्दों की कुछ रचना हुई। तो निमित्त रूप से बिगड़े हुए काम भी ऐसा जातक अपनी बोली के माध्यम से बना सकता है। ऐसे जातक में एक विशेष गुण पाया जाता है। ऐसा जातक को साफ सफाई विशेष प्रिय होती है। ऐसे जातक की विद्वान प्रशंसा किया करते हैं। ऐसा जातक तीव्र बुद्धिवान होता है और ऐसा जातक जहां वाणी से संबंधित विशेष कार्य होते हो वहां पर उच्च पदाधिकारी भी बनता है। आइए अब हम समझते हैं तृतीय योग को, जिसे हम हंस महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। हंस महापुरुष योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है? तो यह जन्म कुंडली में बृहस्पति के माध्यम से बनता है। बृहस्पति की स्थिति को देखिए, जन्म कुंडली के उन्हीं केंद्र स्थानों को देखना है, उन्हीं 4 केंद्र स्थानों को देखना है। यदि बृहस्पति देवता केंद्र के चारों स्थानों में स्वराशि के हो यानी कि धनु के हो या मीन के हो करके उन 4 स्थानों में बैठे हो, या फिर उच्च राशि कर्क के होकर के उन 4 स्थानों में, उन केंद्र के 4 स्थानों में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं बन जाता है कुंडली में हंस महापुरुष योग। क्या करता है हंस महापुरुष योग? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हंस की ही भांति संसार रूपी दलदल से संसार के सार रूपी मोती को चुभने वाला होता है ऐसा जातक।
यानी कि संसार में अनुपयोगी बातों को छोड़ देता है ऐसा जातक और उपयोगी बातों को ग्रहण कर लेता है। ऐसे जातक में एक विशेष पॉइंट पाया जाता है। ऐसे जातक के हाथ एवं पैर में कहीं ना कहीं अंकुश के चिन्ह, शंख के चिन्ह, कमल के चिन्ह और मत्स्य के चिन्ह पाए जाते हैं। ऐसा जातक सौम्य स्वभाव का होता है, सरल स्वभाव का होता है, सहज स्वभाव का होता है और देखने में तो सुंदर होता ही है। चतुर्थ योग, जिसे हम मालव्य योग के नाम से जानते हैं, यह जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को देख करके बनता है। यदि शुक्र देवता जन्म कुंडली के केंद्र भावों में अपनी स्वराशि के होकर के बैठे हो, यानी कि वृषभ एवं तुला के होकर के बैठे हो, या उच्च राशि के यानी कि मीन के होकर के केंद्र के भाव में बैठे हो, तो कहीं ना कहीं मालव्य योग का कुंडली में निर्माण होगा। यदि किसी जातक का मालव्य योग में जन्म होता है तो क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मालव्य योग में जन्मा जातक भोगों का भोगता होता है। संसार में कईयों के पास भोग तो बहुत सारे हैं, परंतु उनको भोगने का सामर्थ्य नहीं होता। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मालव्य योग में जन्मे जातक के पास भोग भी होते हैं और उपभोग करने का सामर्थ्य भी होता है। ऐसा जातक बहुसंख्यक परिवार वाला होता है। ऐसा जातक धन, वैभव, यश, कीर्ति की सदा प्राप्ति करता रहता है। ऐसे जातक को अच्छे एवं बुरे दोनों प्रकार के शोक होते हैं और ये न केन प्रकारेण ऐसा जातक उन शोकों की पूर्ति भी कर लेता है। इन पंच महापुरुष योगों का अब यह अंतिम योग, जिसे हम शश महापुरुष योग के नाम से जानते हैं, जन्म कुंडली में शश महापुरुष योग शनि के माध्यम से बनता है। यदि शनि देवता अपनी स्वराशि के होकर के केंद्र भाव में कहीं पर भी बैठे हो, यानी कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, कहीं पर भी स्वराशि के होकर के बैठे हो, यानी कि मकर एवं कुंभ के होकर के बैठे हो, या उच्च राशि तुला के होकर के केंद्र भावों में कहीं बैठे हो, तो बन जाता है कुंडली में शश महापुरुष योग। अब शश महापुरुष योग जीवन में क्या प्रदान करता है? तो ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा वर्णन शश महापुरुष योग के बारे में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि शश महापुरुष योग वाला जातक का व्यक्तित्व अद्भुत होता है। ऐसा व्यक्ति जहां जाता है वहां लीडर बनकर काम करता है, लीडर बन जाता है। किसी भी चीज का हो, ये गांव में है तो गांव का मुखिया बन जाएगा, कहीं शहर में आकर व्यवसाय कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो वहां का लीडर बन जाएगा। अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहा है ऐसा जातक तो कहीं ना कहीं स्कूल का लीडर बन जाएगा, या स्कूल में रहने वाले अपने फ्रेंड सर्कल का लीडर बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं लीडर, नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता ऐसे जातक के पास होती है। ज्योतिष शास्त्र शश महापुरुष योग के बारे में कहता है कि ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा संसार किया करता है, और एक अवगुण भी ऐसे जातक के भीतर पाया जाता है कि इनका आचरण ठीक नहीं होता। शश महापुरुष यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप अपने आचरण का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी तरक्की में आपका आचरण विशेष बाधा बनकर प्रकट हो रहा होगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि अपने आचरणों को सुधारिए। बाकी सफलता आपके सामने खड़ी है, आपके पास में है, उस सफलता को बस आपको प्राप्त करना है। तो ये थे वह 5 महापुरुष योग जो यदि जन्म कुंडली में घटित हो जाए तो व्यक्ति को धन, संपदा, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति सब कुछ प्रदान करते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह खड़ा होता है कि कई लोगों के, जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, उनके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी, यह योग तो हमारी कुंडली में है, परंतु आज भी हम ठेला ही चला रहे हैं, ना हमारे पास धन है, ना वैभव है, ना यश है, ना कुछ भी नहीं है, आज भी हम ठेला ही चला रहे हैं, जबकि योग हमारी कुंडली में है। तो ज्योतिष शास्त्र ने कहा कि योग के साथ संयोग होना अति आवश्यक है। मान लीजिए कि हंस नामक योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जो कि बृहस्पति से बन रहा है, परंतु बृहस्पति की दशा आपके जीवन के अंतिम क्षणों में आ रही है, तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि शश महापुरुष योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जो कि शनि से बनता है, और शनि की दशा आपको बाल्यकाल में ही निकल गई, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसको सीधे से उदाहरण के साथ समझिए, सीधे शब्दों में समझिए कि एक राजनेता सत्ता में बैठा है और विपक्ष के राजनेता ने कह दिया कि भैया हम आपके गांव की रोड बना देंगे, भैया जी हम आपके गांव में बिजली ला देंगे,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसे कई प्रकार के वादे। दूसरा, जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष के राजनेता ने वादे कर दिए, तो किसी ने पूछ लिया कि आप ये सारे कार्य कब करोगे, तो वह कहता है कि हम जब करेंगे जब हम कुर्सी पर बैठेंगे, यानी कि जब हम सत्ता में आएंगे तब वह कार्य करेंगे। तो बोले उसके पहले नहीं कर सकते, जब हम सत्ता में आएंगे तब ही वह कार्य करेंगे। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र कहता है कि योग तो हैं, यानी कि वादे तो हो रहे हैं, परंतु वह योग कब घटित होंगे, जब संयोग बैठेगा, यानी कि योग की दशा आएगी, तब वह सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। आपके पास धन भी आएगा, वैभव भी आएगा, यश भी होगा, कीर्ति भी होगी। जो योगों के माध्यम, जो योगे के बारे में बताया गया है, जो ज्योतिष शास्त्रों में योगों के आधार के बारे में लिखा गया है, वो सारी बातें आपके साथ में घटित होगी। लेकिन जब संयोग बैठ जाएगा, दशा आएगी तब। तो प्रिय मित्रों, ज्योतिष के इस अद्भुत ज्ञान को समझाने में जहां तक मेरी बुद्धि गई, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया। अब वीडियो के अंतिम में जो हर व्यक्ति बोलता है, जो YouTube पे वीडियो बना रहा है, वह हर व्यक्ति बोलता है, वही 2 लाइन आपको सुना। कीप वॉचिंग आवर एवरी वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड गेट इट डन। राधे कृष्णा।